दोस्तों, आपके लिए फ्रीडम की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। आपके लिए सक्सेस की परिभाषा, सफलता की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। बट मेरे लिए फ्रीडम सिर्फ पैसे का फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम समय का होना चाहिए, फ्रीडम पैसे का होना चाहिए। आप जब चाहें जो करना चाहें उसको फ्रीडम बोलते हैं। तो ये फ्रीडम कैसे आती है दोस्तों? ये सफलता कैसे मिलती है? व्हेन यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जब आप अपने आलस का संपूर्ण त्याग करते हैं और आप अपने टारगेट को अचीव करने में 10 गुना मेहनत करते हैं। 10 गुना आप अपने टारगेट को अचीव करने में 10 गुना जब मेहनत करते हैं तब आप सफल होते हैं। आप अपने ग्रोथ के ऊपर में जब 10 गुना ताकत लगाते हैं तब आपका ग्रोथ आता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतने आप सफल बनेंगे। तो सफलता के लिए सबसे पहले आलस्य का त्याग करना है, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट कैसे जनरेट करना है, लीड कैसे जनरेट करना है, उसके लिए लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, ईमेल मार्केटिंग अवेलेबल है। लेकिन जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे संपर्क बनाता है और आपसे जब कुछ चाहता है तो बिना आलस्य के उस प्रॉस्पेक्ट को सुनिए, उसके नीड्स को समझिए, उसके डिजायर्स को समझिए, उसके वांट्स को समझिए। तब जाकर के वो प्रॉस्पेक्ट आपको लाइक करने लगता है, वो प्रॉस्पेक्ट आपको जानता और समझता है और वो प्रॉस्पेक्ट आपसे सामान खरीदने के लिए तैयार होता है या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होता है। सो नंबर 1 थिंग इज डोंट एवर प्रोक्रेस्टिनेट। आलस्य का संपूर्ण तरीके से त्याग करिए। आलस्य का जब त्याग होगा, आप अपने बिजनेस की ओर, आप अपने लक्ष्य की ओर, आप अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द किलर। दूसरा, जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ता है, आपका प्रॉस्पेक्ट आपको लाइक करने लगता है और आपका प्रॉस्पेक्ट आपकी बात को समझता है और आपके परामर्श को एक्सेप्ट करता है, तब तुरंत मोनेटाइज करिए। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट आपके पास आता है, प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ता है, प्रॉस्पेक्ट आपसे समझता है, लेकिन जब तक वो प्रॉस्पेक्ट आपसे एंगेज नहीं होता है तब तक आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। मतलब आप प्रॉस्पेक्ट को प्रोडक्ट सर्विस देके आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, और हर बिजनेसमैन का कर्तव्य है मोनेटाइज करना। बट आप जब प्रॉस्पेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या प्रॉस्पेक्ट को यह समझ में आता है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए मदद रूप है, आपकी सर्विस उसके लिए मदद रूप है, आपके सर्विस और प्रोडक्ट उसके काम आ सकती है, तब वो जाकर के आपको मोनेटाइज करता है। तीसरा, किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में प्रमोशन बहुत जरूरी है। प्रमोट प्रमोट प्रमोट। आजकल प्रमोशन के लिए कई आयाम उपलब्ध है। प्रमोशन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज के समय में लोगों के पास उपलब्ध है वो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं, और आपके साथ संपर्क बनाने से, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से एक प्रॉस्पेक्ट को क्या मिलेगा? तो आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को जब प्रमोट करेंगे तब जाकर के वो प्रॉस्पेक्ट
आपके साथ जुड़ता है। इसीलिए बिजनेस में, व्यापार में, मार्केटिंग में, सेल में प्रॉस्पेक्ट को जोड़ने के लिए प्रमोशन जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रमोट प्रमोट प्रमोट। चौथा सबसे बड़ा जो आयाम है बिजनेस में, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत कम देखने में आया है। एक प्रॉस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता है, एक प्रॉस्पेक्ट आपके साथ संपर्क बनाता है। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रोडक्ट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में समझाते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में समझाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉस्पेक्ट्स पहली बार में ही आपके साथ जुड़ जाए। प्रॉस्पेक्ट तब तक नहीं जुड़ता है जब तक उसे भरोसा नहीं होता है। एंड वंस द प्रॉस्पेक्ट ट्रस्ट यू, जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपके साथ वो व्यापार करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए बिजनेस में प्रॉस्पेक्ट अगर पहली बार में नहीं जुड़ता है, आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को पहली बार में अगर नहीं लेता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं जुड़ेगा। नेवर से नो, कभी ना नहीं बोलना चाहिए, कभी ना नहीं सुनना चाहिए। मेरे लिए ना का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी पहली बार में नहीं आ सकती है, अपॉर्चुनिटी दूसरी बार में नहीं आ सकती है, अपॉर्चुनिटी तीसरी बार में नहीं आ सकती है, अपॉर्चुनिटी चौथी बार में नहीं आ सकती है, अपॉर्चुनिटी पांचवी बार में नहीं आ सकती है। लेकिन जब एक प्रोस्पेक्ट को बार बार आप कांटेक्ट करेंगे, आप उसके साथ संपर्क में बने रहेंगे, तो वो प्रोस्पेक्ट हो सकता है आज नहीं तो कल आपके लिए कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। फ्रेंड्स, आज के समय में चैलेंजेस मार्केट में बहुत है। इतने चैलेंजेस है मार्केट में कि सस्टेनेबिलिटी जो है, टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। बट अंग्रेजी में कहते हैं द चैलेंजेस फॉर द मेनी बिकम्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेप्शंस। मैं हिंदी में समझाता हूं। दूसरे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जनरल मासस के लिए जो चैलेंजेस होते हैं वही आपके चैलेंजेस होते हैं। आज ये पैंडेमिक जो है ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है। इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल लोगों के लिए, कुछ एक्सेप्शनल लोगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी आपको समझनी है। जब आपको लोगों के चैलेंजेस समझ में आएंगे और आप उसके ऊपर जब काम करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, इन बिजनेस कॉन्टैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, आप सोशल कैपिटल मार्केटिंग करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, कॉन्टैक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्टैक्ट आपका सोशल कैपिटल है और आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन यू हैव connections, when you meet people, your social capital, your friends, your relatives, your friends of friends, your society, your colleagues, your peers, everybody is a social capital. एक बार जब लोगों को समझ में आने लगता है कि आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेंगे और आपके साथ बिजनेस करेंगे। बिकॉज पीपल लाइक टू डू बिजनेस विथ पीपल दे लाइक, दे नो एंड दे ट्रस्ट। जब आपको लोग पसंद करते हैं, जब आपको लोग विश्वास करते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जब लोग आपके ऊपर में भरोसा करते हैं,
वो तब आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे काम करना चाहते हैं। इसलिए डोंट फोकस ऑन द सेल्स। खाली प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विस के बेचने के ऊपर में ध्यान मत दीजिए। आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करिए, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। इसलिए आपकी लिस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए। उन प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए जिनके साथ आप ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ऐसे भी प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए जिसने आपके साथ व्यापार नहीं किया है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। द बिगर द नो, द स्ट्रॉन्गर द यस। मैं हमेशा अपने लिस्टिंग में ऐसे लोगों का कांटेक्ट रखता हूं जिसने मुझे संपर्क तो किया, जिसने मेरे साथ संपर्क तो बनाया, लेकिन मेरे साथ व्यापार नहीं किया। लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मैंने कंसिस्टेंटली उनको कांटेक्ट किया, मैंने कॉन्ग्रुएंसी के साथ उनको कांटेक्ट किया, तो आज नहीं तो कल वो कस्टमर मेरा बनेगा। आज का प्रोस्पेक्ट कल का फ्यूचर कस्टमर हो सकता है। आप अगर एक कस्टमर की लाइफ साइकिल का अगर अवलोकन करेंगे तो पूरे जीवन में एक कस्टमर आपको कितना बिजनेस दे सकता है, आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, वो आपको अंदाजा नहीं है। थर्ड थिंग, मार्केटिंग बिजनेस साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई लोग मार्केटिंग को सेलिंग के हिसाब से देखते हैं। एक मार्केटर सेल्समैन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है। पूरे बिजनेस साइकिल में प्रोडक्शन के पहले से लेके और आफ्टर सेल्स सर्विस तक का काम मार्केटिंग का है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉलेज के समय में मार्केटिंग के ऊपर में हमारे कॉलेज ने कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को कुछ गांव का निरीक्षण करने के लिए भेजा प्रोडक्ट्स के साथ। हर एक व्यक्ति को 10 गांव में प्रोडक्ट को सेल करना था। मुझे सेल करने में सबसे ज़्यादा समय लगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक गांव में रुकते थे, शाम तक में जितनी भी बिक्री होती थी कलेक्शन करते थे, दूसरे दिन दूसरे गांव में चले जाते थे। मैं 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में जो मैंने सेल किया, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि मैंने 10 गांव में तो काम नहीं किया, मैंने 5 गांव में ही काम किया। मैंने गांव में जाकर के लोगों की समस्या के बारे में सुना, उसको समझा, जहां तक हो सका उसका निराकरण मैंने लोगों को बताया। और लोगों को जब मेरे पे भरोसा होने लगा, तो जिन लोगों को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन लोगों ने मेरे से सामान खरीदा। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है। सेल भी बिजनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कंपनी टर्नओवर बुक करती है, कंपनी में प्रॉफिट आता है, कंपनी में कैश फ्लो बनता है, कंपनी में टर्नओवर बनता है। तो सेल्स भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। बट सेल द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। खाली प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर में फोकस ना करें, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करें, उन्हें ये बताएं आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपके प्रोडक्ट में ऐसे क्या फीचर्स हैं
जिनको लेने से लोगों के समस्या का समाधान होगा, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो दोस्तों, आपका सेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सेल के साथ साथ प्रोडक्ट में आपको कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में कंप्लेन आया तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा और एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी और आपके गुडविल पे फर्क पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो a very important part of business, because when you execute you get results, you get outcome. जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप सेल करते हैं, तो वो सेल जो है वो आपको रिजल्ट देता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे कुछ मांगा और आपने अपने प्रोस्पेक्ट को तुरंत जवाब दिया या 1 घंटे के अंदर में जवाब दिया, तो आप अपने डील्स को, आप अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। और क्लोजिंग जो है वो भी एक सक्सेस होने का बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। मैं जब 10 कस्टमर के साथ दिन में इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे 1 सेल मिलता है, कभी 2 सेल मिलता है, कभी 3 सेल मिलता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपका सेल हो, लेकिन आपका प्रयास जो है कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? आप जितने प्रॉस्पेक्ट से जुड़ेंगे, आप जितने प्रॉस्पेक्ट्स को हेल्प करेंगे, आपको वो उतना बिजनेस देगा, क्योंकि कस्टमर इज किंग। आपका कस्टमर जब रिपीट होता है, जब आपका कस्टमर आपको रेफरल बिजनेस देता है, जब आपका कस्टमर उसकी बाइंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तब आपका बिजनेस का सेल बढ़ता है। तो दोस्तों, ये मैंने जितने भी आयाम आपको बताए हैं उनको फॉलो करें बड़े सरल तरीके से, विदाउट मेकिंग एनी एक्सपेंसेस, बिना खर्च किए आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आप बड़ी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप डायरेक्ट मार्केटिंग में हो, आप सेल्स में हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, आप किसी भी प्रकार के सर्विसेज में हो, आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको टिप्स दिया है वो आपके काम आए। मैं राजीव शिशिर नागर आपसे अनुरोध करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके आपको मुझे कोई प्रश्न पूछने हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।